बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ आलू चिकन करी की रेसिपी, जो कि काफ़ी इजी है बनाना और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो आलू चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने चिकन ली है 1 किलो और एक चिकन के 16 पीसेस कराए हुए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून। और इसमें अब जाएंगे ड्राई स्पाइसेस। तो धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून ही, जो कि मैंने थोड़ा सा भर के लिया है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे हम इस चिकन के अंदर। तो यहाँ चिकन के अंदर पहले हम दही डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 200 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हमारा दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता, तो इसलिए मैंने 200 ग्राम डाला है। दही अगर आप लोगों का खट्टा हो तो कम डालिएगा। और ये सारे ड्राई स्पाइसेस भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए जस्ट मैरिनेट करेंगे। और जब तक ये मैरिनेट होगा हम आगे का स्टेप कर लेंगे। तो चिकन को अगर हम इस तरह से मैरिनेट करके बनाते हैं तो काफ़ी मज़ेदार चिकन आलू का सालन बनता है। तो ये मिक्स कर लिया, इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ एक खुला पॉट ले लिया है जिसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन 1/2 कप। तो तेल आप कम या ज़्यादा मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, नहीं तो उसको घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, थोड़े से मीडियम साइज़ के थे, जिसको मैंने कट कर लिया है 2 पीसेस के अंदर। और आलूओं को मैंने वॉश करने के बाद पानी में सोक कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे नमक और नमक डालने के बाद इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद सोक कर लेंगे, ताकि आलू जो है वो फीके ना रहें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से अगर मेथड से बनाएंगे ना आप आलू चिकन का सालन, तो काफ़ी मज़े का बनेगा। तो आलू को 5 मिनट के लिए मैंने नमक के पानी में भिगो दिया था और ये सारा पानी डिस्कार्ड कर दिया है। और आलू को डाल देंगे हम तेल में और इसको हमने हाफ डन करना है। इसको आपने ब्राउन कलर नहीं देना, बस हम इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इस तरह से निकाल लेंगे। तो आलू को 50% हाफ डन करने के बाद मैंने निकाल लिया है। और अब इस तेल के अंदर हम डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था और वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैं इसको डाल के फ्राई करूँगी। तो प्याज को हमने स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करना है। तो बिल्कुल बारीक कटी हुई होती है, तो ये होता है कि प्याज जो है वो खड़ी खड़ी नहीं रहती है सालन में। तो यहाँ पे प्याज जब तक ब्राउन हो रही है तो इसके अंदर हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर मैंने 1 बे लीव्स लिया है, 10 से 12 अदद काली मिर्च ली है, 2 अदद लौंगे ली हैं और 2 अदद मैंने ये हरी वाली इलायची ली है। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब इस प्याज को बिल्कुल हल्की आंच पे खड़े गरम मसाले के साथ बिल्कुल स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो इस तरह के जब कलर में आ गई है प्याज, तो इस स्टेज पे इस मैरिनेटेड की हुई चिकन को डाल देंगे, जो कि तकरीबन 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लिया है मैंने। और इसका सारा मसाला भी इसमें डाल देंगे हम और डाल के हम इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो चिकन को मसालों के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जिस बोल में मैंने मैरिनेट किया था उसी को मैं थोड़ा सा खंगाल के पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1/2 कप। और ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे कवर और कवर करके पकाएंगे इसको मीडियम हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें चिकन जो है वो हमारी भुनाई पे है, तेल सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे हाफ डन हुए हुए फ्राई आलू, ये डाल के मिक्स कर लेंगे। तो आलू जो है वो हमारे हाफ डन इसमें हो चुके हैं और हाफ डन जो है वो हम भुनाई में कर लेंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और 1 अदद मैंने छोटी डली प्याज के लिए है। इसका हम पेस्ट बना के डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से पेस्ट बना ली है, ये डाल देते हैं हम इसके अंदर और ये डाल के मिक्स कर लेंगे हम। इससे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारी बन जाएगी। और अब जो है इसको हमने हाई फ्लेम पे बस कुक करना है और हाई फ्लेम ही रखेंगे हम, क्योंकि चिकन जो है वो भी हमारी गल जाए, आलू भी जो है वो भी फुली हमारे डन हो जाए। तो यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं कवर। तो इसको मैं कर रही हूँ कवर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन आलू को अब हम भून लेंगे और पानी को रिड्यूस कर लेंगे। तो देखें तेल हमारा सेपरेट होने पे है, मसाला हमारा बिल्कुल लिपट गया है और प्याज जो है वो उसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए गर्म पानी। तो यहाँ पे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कीजिएगा।
तो मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है तकरीबन 250 ml, मतलब कि 1 कप के बराबर, और ये डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इस स्टेज पे आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए हो, पतला या थोड़ा सा गाढ़ा, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। ये डाल के अब हम इसमें डालने लगे हैं गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, बस इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने ऐड कर दिया है। ये डाल के मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, और यहाँ पे अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम पे। तो सालन को दम पे रखने से पहले मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। तो ये मीडियम साइज़ वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं डंडियों समेत, जिससे बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी। साथ ही हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाला है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन आलू में मैं अदरक नहीं डालती हूँ कटी हुई। तो इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको कर देते हैं कवर, बिल्कुल हल्की आँच पर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं चिकन आलू को दम पे रखे हुए। अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और ये हमारा मज़ेदार सा आलू चिकन का सालन बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। इसको सर्व कीजिए आप तंदूरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ, या फिर भगरे हुए राइस के साथ। तो ट्राई करना है इस रेसिपी को, और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।